हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं, हमने चालू किया भारतीय आधुनिक इतिहास। जी हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास चालू किया है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आपकी चल रही है और आशा करेंगे कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरे दोस्त, सिलेबस वाइज मेरे दोस्त चैप्टर चल रहा है आप लोगों का और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जिसमें लिखा है आज हम लोग पढ़ने वाले यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्रिया, यानी कि कौन कौन सी फैक्ट्रिया कहाँ कहाँ लगाई गई। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो 1502 ईस्वी में कोचीन यानी केरल में इनकी फैक्ट्रिया बनी। अब पुर्तगाली के बाद आए डच, जिन्होंने पुर्तगालियों को समाप्त कर दिया। 1605 ईस्वी में इनकी डचों की कंपनियां बनाई गई मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। और डचों के बाद आए अंग्रेज जिन्होंने भाई मेरे दोस्त भारत पे राज ही कर लिया और पुर्तगाली और डचों को मार के भगा दिए। इनकी भी कंपनियां वही थी, वही मछलीपट्टनम वाली आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेनिश का बहुत ज़्यादा नहीं ताकत होता है, लेकिन फिर भी 1620 ईस्वी में ट्रेवेनिकर तंजौर में इन्होंने अपनी बनाई। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, 1668 ईस्वी में सूरत यानी गुजरात में 1668 में बनाते हैं। फिर दोस्त आते हैं वहीं पे ये लोग कारिकाल भी आते हैं 1645 पे, और चिंसूरा आते हैं 1641 में अपना बनाते हैं ये लोग। ठीक है, आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1690 तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कहाँ थी दोस्त? तो पुलिकट में थी। ठीक है, 1690 तक डचों की जो मुख्य व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में थी। और 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागापट्टनम में मुख्यालय बनाया। तो कहाँ बनाया दोस्त? नागापट्टनम में मुख्यालय बना। ये है अंग्रेज। अब हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन ही था। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं हम लोग। तो भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है दोस्त? तो 1600 ईस्वी में होती है। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां पर मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने गया। जहांगीर के गिरन दोस्त, राजा जेम्स प्रथम के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां पर वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिम में सूरत, दोस्तों देखते हैं, जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दे दी जहांगीर ने। फिर अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने 1615 ईस्वी में भारत आया। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत था। क्या है दोस्त कि बम्बई से पहले अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो सूरत था। अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो बम्बई से पहले सूरत था। मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रथम बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो क्या था दोस्त? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1615 ईस्वी में हुगली में स्थापित किया था। अंग्रेजों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। देखिए दोस्त,
जो अंग्रेज लोग थे उनको सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार में मेरे दोस्त अभी भी ये सब चीज़ों की सप्लाई होती है। बिहार भी अभी भी मेरे दोस्त वैसा ही है, ठीक है। अंग्रेज बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। जो अंग्रेज थे बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे भी देखते हैं। 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। वहीं दोस्त अंग्रेजों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा था। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। अभी अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बम्बई में बनाया था। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालिया राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, जिसको दहेज रूप में बम्बई मिला था। देखिए थे आगे। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप ही दे दिया था, ठीक है। तो कैथरीन के साथ शादी हुआ था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी, यानी पूरा जो बम्बई था उस पुर्तगालियों के कब्जे में होगा ना मेरे दोस्त, इसके लिए अंग्रेजों ने बम्बई को दे दिया था। आइए आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जाब चारनाक ने की थी। 1698 ईस्वी में असीम उस्सान ने अंग्रेजों को 1200 ईस्वी में सुल्तानी कलकत्ता एवं गोविंदपुरी की जमादारी दे दी थी। तो ठीक है दोस्त, अंग्रेजों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अंग्रेजों के बारे में जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी टॉपिक वाइज हम लोग देखिए चल रहे हैं, ठीक है। आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। एक बार से और देख लेते हैं हम लोग। 10 मिनट का सिर्फ वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट में एक टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। आइए देखते दोस्त। भारत में आने वाला फिर से देख लेते हैं। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां उन्होंने मुगल सम्राट से आगरा में जाके मिला मेरे दोस्त। इससे जहांगीर से कौन मिला? कैप्टन हॉकिंस मिला। 1608 ईस्वी में पहले वहाँ सूरत गया, फिर सूरत से वो मेरे दोस्त आगरा आया और जहाज पे कैप्टन हॉकिंस से मिला। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला। आइए आगे देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो था मेरे दोस्त जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त 1613 ईस्वी में दे दी। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था दोस्त? तो सूरत था, ठीक है। आगे देखते हैं। मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की थी। अंग्रेजों के सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो था बिहार से प्राप्त होता है। सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेज बंगाल से कच्चा माल, रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे पश्चिम बंगाल से। अंग्रेज बंगाल 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया। अंग्रेजों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा था। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बम्बई में बनाया।
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। ठीक है, इस अवसर पर जो पुर्तगाली लोग थे वो दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को पूरा का पूरा बम्बई द्वीप ही दे दिए थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। इंग्लैंड के राजा सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। कौन बना? तो सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जॉर्ज चार्नक ने की। 1698 ईस्वी में 80 मुस्सान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुत्ता नाती कलकत्ता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी दे दी। तो दोस्त आशा करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसियों के बारे में। ऐसे ही करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। उतना ही पढ़िए दोस्तों जितना आप लोग याद कर सकते हैं। आप छोटा छोटा टैबलेट खाइए, 20-20 क्वेश्चन का, 50-50 क्वेश्चन का आप टैबलेट खाइए, जो कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, आपको देसी मेडिकल के बारे में नहीं बात बोल रहा मैं, तो प्रश्न के बारे में बोल रहा हूँ कि 10-20 प्रश्न डेली याद कीजिए। उतना ही पढ़िए जितना आपको याद हो सके। अभी 4 से 5 महीने है UPSI की पेपर में, तब तक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा करेंगे कि आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।